तब कुछ ऑल्टरनेट अप्रोच के बारे में सोचना शुरू किया, और आपसे क्लास भी किया तो स्पीड मैथ्स आपका तो बहुत हेल्प किया। वो कैलकुलेशन अच्छा। का जो टेक्निक वगैरह होता है, तो उससे फ्री का मेरा स्पीड पूरा आ गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिससे मैं आपको मिलवाऊंगा और उनकी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, जिनके पास एक नहीं बल्कि दो दो जॉब हैं, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। तो चलिए, हमारे बीच में मौजूद हैं शांतनु। शांतनु, आपका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, और शांतनु कहाँ से सेन। हैं आप? शांतनु सेन नाम है मेरा पूरा, और मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं Yes, सर sir. आप? तो शांतनु, मतलब आपके पास एक नहीं दो दो रसगुल्ले हैं। सर अभी तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है। तो कौन सा खाना पसंद करेंगे आप? ऑब्वियसली पीओ ही प्रेफर करूंगा अभी। बिल्कुल। कनाडा बैंक। तो पीओ में आपको कौन सा बैंक मिला है और क्लरिकल में कौन सा मिला है? पीओ में कनाडा बैंक मिला, और कार्डिकल में इंडियन ओवरसीज। अच्छा, आप पीओ में कौन कैनरा बैंक मिला है? यस। अच्छा। तो शांतनु, मेरे दो तीन सवाल होंगे आपसे कि जैसे आपने ये एग्जाम्स क्रैक किया, दो दो जॉब्स आपने ली, तो आपने जो किया बाकी लोग क्या उससे सीख सकते हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि एग्जाम की बात जो हम लोग इससे शुरू कर रहे हैं। तो स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका। कैसा लग रहा है आपको अभी कि सर अभी मतलब? तो बहुत 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 खुश हूँ सर। ये तो मेरा ड्रीम था कि आप लोगों से वन भी फेस टू फेस बात करूँ, ये तो पूरा सपना पूरा हो गया सर। पिछले एक साल से फॉलो कर रहा हूँ सर आपको, और ओके। अभी आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, यही तो सब बहुत बड़ी चीज है। चल, जब नहीं, उससे बड़ी चीज शांतनु ये है कि आपने वो चीज कर दिखाया जिसका लाखों लोग सपना देखते हैं। हाँ तो सर। शांतनु, घर में कौन कौन है आपके? सर मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, और मेरे बड़ी बहन है जो शादी हो चुकी है उनकी। ओके। तो बेसिकली आप अपने घर में सबसे मतलब छोटे हैं मेरे ख्याल से। हाँ सर, मैं छोटा हूँ। तो घर वाले कितने खुश हैं आपके? सर बहुत ही खुश है। जब रिजल्ट आया था मेरा, तब तो मतलब चेहरा ही बदल गया था उन दोनों का, मम्मी पापा का अच्छा। पूरा। घर Yes, वालों ने मतलब क्या कहा? मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अभी पहली सैलरी आएगी उससे बंटवाएंगे? नहीं सैलरी नहीं, एक मतलब एक बार वो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो मेल वगैरह जो आ जाता है, बस उसी का इंतजार है अभी। चलिए, बहुत बढ़िया, उसके बहुत बाद। बढ़िया। शांतनु, सवाल कुछ मैं आपसे पूछूंगा बच्चों के हाँ सर। बिहाफ पे। सबसे पहला सवाल ये है, कब से आपने तैयारी करना शुरू किया? सर एक्चुअली मैं 2019 से, मैं 2019 में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ। ठीक है। और हाँ सर, और 2020 में मैं गेट के लिए अपियर हुआ था, पर उतना अच्छा गया नहीं मेरा वो। तो वो मेरा एक फेलियर ही था। उसके बाद मैं करियर स्विच करने के बारे में सोचा, बैंकिंग में आने के लिए। पर फरवरी में हुआ था मेरा गेट, और फरवरी से लगभग जून जुलाई तक मुझे वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस काउंट में, कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। मैं बस इधर उधर यूट्यूब का वीडियो देखता था बस। और हम्म। तब सर एक कुछ टेस्ट सीरीज सर्च करने के टाइम मुझे अनअकैडमी का मैंने पता चला, और मैं बस एक महीना का जो ट्रायल पैकेज के हिसाब से मैंने लिया था, वो कि देखते हैं चलो क्या अच्छा। क्या है ये। ओके। और 2-3 दिन क्लास करने के बाद ही मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी का शायद अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ओके। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला। तो बस प्रिपरेशन शुरू, तो मैं आप कह सकते हैं कि ठीक से प्रिपरेशन मेरा जुलाई अगस्त के महीने से शुरू हुआ था। अच्छा, आप लास्ट। जैसे आपने तैयारी करना शुरू किया तो जैसे किन एजुकेटर से आपने पढ़ना शुरू किया, और मतलब हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? सर अभी तो अनअकैडमी में वो चीज नहीं है, पर पहले था वो जो टॉप रैंक फैकल्टी का जो लिस्ट रहता था तब अच्छा, तो। अच्छा, अच्छा। वहां से मैं टॉप 10 या टॉप 15 जो फैकल्टी थे बैंकिंग के, उनके बारे में, पहले 7-8 दिन तक मैंने पूरा देखा उनके सारे वीडियोस। बहुत सारे वीडियोस, थोड़ा पुराना वीडियोस देखा मैं। और उसके बाद मैं एक्चुअली पहले पुनीत सर का क्लास देखा। मैं पुनीत सर के एक पाजल का क्लास देखा, मुझे पाजल से बहुत डर लगता था पहले। तो उनके अच्छा। थोड़े बहुत क्लास देखे, पर टीएपी के बारे में, एपीपी के बारे में भी मुझे पता चला। और हम मुझे लगा कि अगर एक ही साथ 3 टीचर होंगे जो पूरा कोर्स ही कवर करेंगे एक ही साथ, तो उससे एक कोऑर्डिनेशन भी बैठेगा, उससे क्लासेस भी नहीं होंगे। ये मुझे सबसे अच्छा लगा था तब, जब आपसे और विशाल सर से मैं तब क्लास शुरू भी नहीं किया था तब से। ओके, तब मैं ओके। आप तब मैं पूरा टीम एफबी को फॉलो करना शुरू किया, और फिर जो हुआ। चलो, तो अब मुझे ये बताओ कि जब तैयारी की दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए? अगर मैं मैथ्स की बात करूं
तो मैथ्स में आपको क्या चैलेंजेस शुरू में फेस हुआ कि यार ये चीज तो बहुत टफ हो रही है, ये बहुत परेशान कर रही है, वो कुछ आप पॉइंट बता सकते हैं मुझे? तो मैथ एक्चुअली बचपन से ही मुझे अच्छा लगता था करना। हाँ सर, तो ओके। अब बैंकिंग में आने के बाद मुझे जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा वो कि टाइम, क्योंकि तब तो सिर्फ प्री के बारे में ही सोच रहे थे। मेंस का तो तब कोई उतना आइडिया भी नहीं था, और मेंस के बारे में तब सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि तब जस्ट ही प्रिपरेशन शुरू किया मैं। तो मुझे सबसे चैलेंजिंग लगा प्री टाइम, क्योंकि मैं देख रहा था कि मुझे 35 में से 32 से क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा था, पर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था तब। तब कुछ ऑल्टरनेट अप्रोच के बारे में सोचना शुरू किया, और आपसे क्लास भी किया, तो स्पीड मैथ्स आपका तो बहुत हेल्प किया। वो कैलकुलेशन अच्छा। का जो टेक्निक वगैरह होता है, तो उससे प्री का मेरा स्पीड पूरा आ गया। और उसके बाद मैथ्स में उतना उतना दिक्कत नहीं आया। और एरिथमेटिक मुझे लगता है कि एरिथमेटिक सर मैथ के लिए सबसे की मोमेंट होता है, की पॉइंट होता है, क्योंकि उससे डिफरेंस क्रिएट होता है। बिल्कुल। डीआई, सिंप्लीफिकेशन, ये सभी करते हैं। जो मार्क्स में एज देता है वो है एरिथमेटिक। जो जितना एरिथमेटिक अटेम्प्ट कर सकेगा उतना ही उसका एज मिलेगा स्कोर में। बिल्कुल। ये मुझे लगा, और मैं उसमें थोड़ा एफर्ट भी दिया उसमें। और सर एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ हाँ हाँ कि बिल्कुल। सबसे जो मुझे जो लगा प्रिपरेशन के टाइम, सबसे जो अहम चीज है वो है कि प्री के बाद तो प्री को छोड़ना पड़ेगा। एक बार प्री का प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद प्री को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। यस सर, तो मैं जब 2020 का जो लास्ट में जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्लार्क हुआ था, उसमें दो बार ही मेरा प्री निकल गया था। और मुझे प्री के थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगा था पूरा, कि मैं चलो मैं निकल ही लूंगा। उसके बाद मैं प्री को पूरा साइड रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि प्री मेरा हो जाएगा अब। तब मैं तब से अब तक पूरा मेंस में ही पूरा फोकस किया। और मुझे ऐसा ही प्लान था कि एक बार नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। और फिर जब एडमिट आएगा उसके बाद मैं पूरा एग्जाम तक मॉक ही देता रहूंगा। ये मेरा प्लान ओके। था पूरा। Yes, sir. तो जैसे मैथ्स की बात आपने बताई कि अर्थमेटिक बहुत चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और आपने इसको माना कि यही एक ऐसा होगा जो मतलब की फैक्टर रहेगा आपके Yes, सिलेक्शन sir. में। ऐसी रीजनिंग और इंग्लिश और जीए में मुझे स्ट्रेटजी बताइए कि इंग्लिश को आपने कैसे तैयार किया, वहां पर क्या स्ट्रेटजी आपकी रही? इंग्लिश में जो मुझे लगा सबसे जो खास चीज है वो है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग रीडिंग। रीडिंग एबिलिटी। क्योंकि प्री में वन लाइनर से बहुत काम चल जाता है, पर मेंस में बिल्कुल। तो लगभग पूरा पेपर ही रीडिंग के ऊपर बेस्ड होता है। स्पेसिफिकली पीओ का मैं अगर बात करूँ तो। और इंग्लिश बहुत स्कोर देता है मेंस में, स्पेसिफिकली पीओ में, क्योंकि बिल्कुल। जो 40 मार्क्स का पेपर होता है उसके बाद एक 25 का एसबीआई में अलग से 50 मार्क्स का जो राइटिंग का टेस्ट होता है। ये बिल्कुल। दोनों अगर एक साथ कंबाइन करूँ तो इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोर देता है। तो अब मेरा सबसे बड़ा फोकस मेंस के लिए था इंग्लिश और मैथ्स में जितना हो सके ज्यादा स्कोर करना। क्योंकि बिल्कुल। मुझे पाजल प्री का तो हो जाता था, पर मेंस लेवल पाजल में थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। हाँ, ओके। मुझे ये पता था कि मैं बना लूंगा, पर कभी कभी हो जाता है कि ऐसे कि 15-20 मिनट चला गया, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर हो नहीं पाया, तो उससे पूरा एग्जाम ही खराब हो जाता है। तो हम्म। ये दोनों सब्जेक्ट में मुझे जितना हो सके अच्छा करना था बस। ओके। और और जनरल जनरल अवेयरनेस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? करंट अफेयर्स हो जनरल गया, अवेयरनेस बैंकिंग हो में गया? मैं सर पहले जो किया अभिजीत सर को ही फॉलो करता था मैं पूरा। अच्छा। तो उनके जो बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास था वो मैं पूरा पहले खत्म किया, क्योंकि ठीक है। वो चेंज नहीं होता। एग्जाम मैंने मतलब टाइम टू टाइम रखते टाइम बिल्कुल। टाइम टू टाइम वो चेंज नहीं होता, वो लगभग फिक्स्ड रहता है। बहुत ही कम चेंज होता है वो। तो वो मैंने पूरा खत्म किया। उसके बाद मैं डेली बेसिस पे तो फॉलो करता था, पर उतना याद नहीं रहता था। Okay. तो उसके बाद जो सर जो एग्जाम नोटिफिकेशन के बाद जो मंथली जो एक कोर्स क्लास में करवाते थे, उसको मैं पूरा ब्लाइंडली फॉलो किया, जितना हो सके उतना याद किया, प्रैक्टिस किया बार बार। तो उससे थोड़ा चल गया मेरा बस वही। ओके। सर तो उतना जीए स्ट्रांग नहीं था आपने ऐसे मेरा। तैयार किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मॉक टेस्ट जैसे आपने पीओबी निकाला है, तो कुछ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? इंटरव्यू के लिए कुछ अलग तैयारी करी, या फिर मतलब नॉर्मल के क्वेश्चन थे? इंटरव्यू कुछ सवाल भी अगर आप शेयर करना चाहें तो। यस सर, डेफिनेटली। इंटरव्यू में मुझे मेरा स्कूल के बारे में पूछा, स्कूलिंग मैंने कहाँ हाँ। किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन कहाँ किया। तो मेरा इंजीनियरिंग था, तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन बनता है कि इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग क्यों।
तो ये सब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आंसर तो रेडी था मेरे पास। और फिर एक हॉबीज के बारे में एक दो क्वेश्चन आया, और फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था थोड़ा, एक मतलब मेरा नाम से रिलेटेड, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे तो उनके बारे में थोड़ा पूछा कि वो कौन है, पता है क्या इसके बारे में, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ओके और उसके बाद थोड़ा बहुत बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, थोड़े टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब क्या होता है। और एक क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया, तो मैंने बता दिया कि मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। बस बहुत फ्रेंडली तरीके से चला था मेरा इंटरव्यू, तीनों लैंग्वेज में ही हुआ था मेरा, जो रीजनल लैंग्वेज बंगाली, हिंदी और इंग्लिश, तीनों में इंटरव्यू चला था पूरा। अच्छा, तो तीनों भाषाओं में हुआ। यस सर, ओके रैंडमली तीनों लैंग्वेज से क्वेश्चन आ रहे थे। ओके ओके। तो सर जैसे आपने बताया मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का हो गया, अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि कुछ बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि कोई बच्चा इस साल अगर तैयारी कर रहा है आईबीपीएस पीओ क्लर्क की या फिर और बैंकिंग एग्जाम्स की, आपके हिसाब से उसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए या क्या ऐसे पॉइंट्स उसको नहीं करने चाहिए? तो जो नहीं करने चाहिए कि एक बार मैंने जो एक बार बोला कि एक बार प्री अगर हो जाए, प्री अगर होने लगे, तो बार बार वही क्वेश्चन दोहरा के उतना कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, मान 30 सेकंड का क्वेश्चन जो बन रहा था उसमें शायद 25 सेकंड, 20 सेकंड में आ जाएगा, पर उससे क्या होगा, टाइम, सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगता है इन्वेस्ट करना पड़ता है मेंस के लिए। एक जो बिल्कुल 20% टू 80% रेशियो मेंस में देना पड़ता है पूरा टाइम का, प्रिपरेशन का, क्योंकि वही सबसे बड़ा चीज है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेंस में फोकस करना चाहिए बहुत ज्यादा। एक बार प्री का प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद पूरा टाइम मेंस को दो, बस यही मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और मेरा आ रहा है कि क्या मैसेज आप बच्चों को देना चाहेंगे? एक तो आपने बताया कि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो कोई एक ऐसा मैसेज, कोई ऐसा मतलब जो आप कहना चाहेंगे कि भाई ये सब लोगों के लिए मेरा मैसेज है? सर मेरा मैसेज ये है कि कर सब लोग सकते हैं। इस टाइम जो कुछ क्वेश्चन, जो लेवल होता है एग्जाम का, बहुत ही बेसिक सा सिलेबस रहता है। जस्ट बहुत जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट जो होता है, उनको जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। बस वो करते रहना है, और एक दो फेलियर से हार नहीं मानना है, बस यही। एक ना ओके एक दिन आ ही जाएगा। ओके सर, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे और होगा। ये तो आपने बताया बच्चों को कि जब आप कर सकते हैं, मत सब बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई जो हाँ मेहनत सर, करेगा वही आगे बढ़ेगा। वही होगा बस। बिल्कुल। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे सर, मॉक टेस्ट करने का भी कोई स्ट्रैटेजी होता है बच्चे का? जैसे बहुत सारे बच्चे अभी मेरे साथ फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो वो हर बार पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने तो कई बार आंसर किया लेकिन आपने वो फील किया है, तो आप बेहतर आंसर कर पाएंगे कि एक बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही मॉक करे या वो सिलेबस कंप्लीट होने तक का वेट करे। सर मैंने जो किया था वो मैं बता सकता हूँ। मैंने जब थोड़ा थोड़ा मुझे क्वेश्चंस आने लगा था, तब मैं मॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा देखने लगा। और तब मॉक से क्या होता है, मॉक से टाइम का जो एक प्रेशर रहता है, उसमें एडेप्टेशन हो जाता है हमारा। क्योंकि जब ओके हम बस एक किताब से या कुछ पीडीएफ से या क्लासेस से में हम अगर प्रैक्टिस करें, तो उसमें टाइम का उतना प्रेशर नहीं रहता हमारे शरीर में, जो एग्जाम में ओके रहता है एक्चुअल। तो मॉक से टाइम का जो प्रेशर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर मॉक के बिना अगर एग्जाम देने जाएंगे हम, तो वो जो टाइम का, जब टाइम काउंट डाउन में चलता है, तो जितना टाइम घटेगा उतना ही प्रेशर बिल्डअप होगा। और मॉक से जो होता है, मॉक से हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली मेरा सर पीओ के लिए मेरा प्रिपरेशन ज्यादा फोकस्ड था, तो पीओ के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मेरा बस अलग अलग स्ट्रेटेजी था। ओके। मैथ में मैं किस ऑर्डर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो ये सब मॉक के बिना तो हो नहीं पाता सर, क्यों सही एक। बात है, सही बात है। हाँ सर, वही। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब बच्चों को अगर थोड़ा बहुत आने लगे तो वो मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, वो मेरा सजेशन रहेगा, वही। चलिए, तो सर ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू सर, करके। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। और विश यू ऑल द बेस्ट, आपको आगे के थैंक लिए यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके घर वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। एंड ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच।